हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड। नोटिस करिए, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द वर्ड मेंशन है, लेकिन उसमें लॉजिकल एक वर्ड जोड़ा गया है। दैट मीन्स कि आपको जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये कुछ चैप्टर उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो जल्दी से जानते हैं कि एक्चुअल में लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नोटिस करिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड एक्चुअल में है क्या, फिर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन हम लोग काम करने वाले। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड as the name imply is that type of reasoning which consists of the word and we have to find out the sequence which is logical in that context. Notice कि normally in this question the word are mentioned in the serial number 1 2 3. अब इस चीज़ को एक बहुत आसान से शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके सामने कुछ वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, और उनका ऑर्डर होगा 1 2 3 4 के फॉर्म में वर्ड दिए जाएंगे। अब ये कितने टाइप का होता है तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नोटिस करिए, दो टाइप का होता है बेसिकली। एक पहला होता है डिक्शनरी बेस। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स हैं जिनको एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए और इसका थर्ड वर्ड कौन सा होगा, तो ये एक ऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होगा कि आपको उसके मीनिंग को जानना होगा कि एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग है, और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा, दो तरह के आपके लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड बनेंगे, एक डिक्शनरी बेस और दूसरा मिसलेनियस पार्ट। तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे आपको आज की क्लास में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपसे जनरेट करना। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाले पार्ट को सबसे पहले पकड़िए। अब ये होता है 3 4 2 3 में 3 4 2, ये 3 3 2 बार लिखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा कौन है तो जरा चेक करते हैं। देखिए 3 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है। देखिए GEN दोनों में है, लेकिन यहाँ पे GA है तो ये तो बड़ा होगा ही नहीं। नेचुरल सी बात है, GA छोटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे GEN में से यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, तो सबसे बड़ा 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 2। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ा क्यों लिया जा रहा है, बड़ा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लास्ट एलिमेंट वो होगा जो सबसे बड़ा होगा डिक्शनरी ऑर्डर में। तो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 3 4 2 3 में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे GA है तो बड़ा तो ये होना नहीं है, थर्ड। अब देखिए यहाँ भी GEN है, यहाँ भी GEN है, तो फोर्थ लेटर यहाँ E है, यहाँ पे D है, तो नेचुरल बात है E बड़ा होता है कंपैरिजन टू D। तो दैट्स वाई ये वाला फोर्थ भी आपका खत्म। अब देखिए A ऑप्शन थर्ड के बिहाफ पे खत्म, थर्ड के बिहाफ पे D ऑप्शन खत्म, और फोर्थ के बिहाफ पे B ऑप्शन खत्म। आंसर हमारा आएगा C इज द राइट आंसर। अब देखिए एक ही एलिमेंट ने आपके 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को और इजी कर दिया। तो डिक्शनरी ऑर्डर में आपको पकड़ना था, लेकिन अगर ऑप्शन की हेल्प से करेंगे सॉल्व तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। कंपैरिजन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आंसर बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 2। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। इस बार भी देखिए फिर से वही डिक्शनरी ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन है, पहला डिक्शनरी ऑर्डर है, दूसरा मिसलेनियस है। तो पहले पार्ट में ध्यान रखिएगा, आपको डिक्शनरी ऑर्डर सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की मदद से करना है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया सेकंड बताना है। अब देखिए ऑर्डर हमसे नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूंगा तो सेकंड वर्ड कौन सा होगा। तो which word will be come in the second if all them are arranged in alphabetically as in dictionary। नोटिस करिए, तो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है। नोटिस करिए आपके सामने यहाँ पे देखिए E मेंशन है, तो इसको तो कैंसिल कर दूंगा क्योंकि E आपका 5th पोजीशन पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। नोटिस करिए बाकी सब में, नोटिस करिए सब में PLA है लिखा हुआ है, तो नेचुरल सी बात है जो फर्स्ट और सेकंड आएगा ये इन्हीं में मिलेगा। अब नोटिस करिए यहाँ पे N है,
यहाँ पे I है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे C है, इसके बेसिस पर डिक्शनरी ऑर्डर तय होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 1, उसके बाद कौन आएगा? 2, उसके बाद कौन आएगा? 3, फिर कौन आएगा? 4 और ये रहा 5th। और मुझसे पूछा गया था सेकंड, तो आंसर क्या आएगा? प्लेन। दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लेन होगा क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मुझसे पूछा गया है, तो सेकंड पे कौन है? प्लेन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कई बार स्टूडेंट गलतियां करता है, नोटिस करिए, आंसर आपका आ रहा है प्लेन और ऑप्शन नंबर डी है। वो कई बार ये नोटिस करता है कि सेकंड पोजीशन पर है तो 2 नंबर लिखा है और 2 वाले पे टिक कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका प्लेन है और वो ऑप्शन नंबर डी पर अवेलेबल है, ना कि 2 पर। तो 2 वाले को टिक नहीं करना है, हमें डी वाले को टिक करना है। दैट मीन्स कि 4th वाले को हमें टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है आपके, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। सेम उसी पैटर्न पर है, बस इस बार आपको ऑर्डर डिसाइड करना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऑर्डर वाले क्वेश्चन के लिए आपको लास्ट एलिमेंट को फोकस करना है। देखिए 4, 4, 2, 5 में आपको फोकस करना है कि कौन बड़ा है। तो जरा देखते हैं, देखिए 4, 5 और 2 में हमें फैसला करना है बड़ा कौन है। तो नोटिस करिए यहां पर देखिए TEM लिखा हुआ है, तो ये तो बड़ा होगा नहीं। अब देखिए TEN दोनों में है, तो यहाँ D है, यहाँ पर A है। तो D और A में बड़ा कौन होता है? नेचुरल सी बात है, D बड़ा होता है। तो ये भी खत्म। तो 4th वाला बड़ा होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C और D कैंसिल हो गया, क्योंकि C और D में 2 और 5 मेंशन था, जिसके बेसिस पर मैंने इनको कैंसिल कर दिया है, कंफर्म है। अब नोटिस करिए A और B में आंसर बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए 5, 5 यहाँ पर भी है, तो इसको मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फैसला करना है 2, 2 भी है तो चेक करना नहीं है। 1 और 3 में पता लगाना है कि बड़ा कौन होगा, और जो बड़ा होगा वही आंसर होगा 1 और 3 में। नोटिस करिए, देखिए 1 और 3 में आपको फैसला करना है बड़ा कौन है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे E लिखा है, तो नेचुरल सी बात है E बड़ा होता है। तो 1 आपका बड़ा हुआ, दैट मीन्स कि ये खत्म, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो सबसे पहले 3, 1, 2, 5, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके मुट्ठी में। तो आई होप समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा और कैसे मैंने क्वेश्चन को ईजी कर दिया पता लगाने के। देखिए अगर ऑप्शंस आपको दिए हैं तो ऑप्शंस की मदद से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समय कम लगेगा, ध्यान रखिएगा। विदाउट ऑप्शन अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और हमें यही ट्रिक सीखनी है कि किस तरह से हम अपने समय को बचा सकें। याद रखिएगा, जितने कम समय में आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी आपको दोनों ही पार्ट में रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर समय ज़्यादा लगता है तो भी एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर समय कम लग रहा है तो भी एक्यूरेसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्यूरेसी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। सेम उसी पैटर्न पर है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम करेंगे क्या, लास्ट पार्ट को पिक करते हैं। 3, 4 और 1 में 3, 4 और 1 में हमें पता लगाना है सबसे बड़ा कौन है। तो ध्यान से देखते हैं, देखिए सभी में IMP सब में लिखा हुआ है। फिर नोटिस करिए यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो O तो बड़ा होगा नहीं, और बड़ा नहीं होगा, O की बेसिस पे ऑप्शन डी खत्म। अब R दोनों में कॉमन है, तो अगले वर्ड से फैसला होगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो नोटिस करिए यहाँ पे O कॉमन हो गया, V भी कॉमन हो गया। अब I और E से फैसला होगा बड़ा कौन है। तो नेचुरल सी बात है 3 वाला बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसमें I मेंशन है और यहाँ पे E मेंशन है, इसलिए 4 वाला कैंसिल। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर आएगा फर्स्ट। देखिए बहुत इजी हुआ, सिर्फ लास्ट वेरिएबल से सॉल्व करके आपने पूरा क्वेश्चन जज कर लिया। आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर। 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चन को और इजी बना रहा हूं मैं, सिर्फ लास्ट वेरिएबल से हमने आंसर निकाल लिया। अगर ऐसा होता कि मान लेते 3 कैंसिल हो जाता, 4 बच जाता, तो हम एक एलिमेंट और सॉल्व कर लेते। लेकिन हाँ, हमेशा इसको लास्ट से, नोटिस करिए, पीछे से आगे की ओर चेक करिएगा। आगे से पीछे की ओर चेक करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान सॉल्व करिएगा। देखिए फिर से सेम उसी पैटर्न पर डिक्शनरी ऑर्डर चेक करना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को पिक करना है। देखिए 1, 3 और 4 में हमें पता लगाना है। देखिए 1, 3 और 4 में हमें पता लगाना है सबसे बड़ा कौन होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट वेरिएबल को ऑक्यूपाई करेगा। नोटिस करिए, अब देखिए ME और MO में साफो साफ दिख रहा है MO सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ME छोटा हो गया, MO बड़ा होता है, तो 1 नंबर वाला पार्ट बनेगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द राइट आंसर।
और जिसके आखिरी में एमओ होगा वो पार्ट इनका बड़ा वर्ड है, दैट्स वाई ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखा, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है आपका, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। कैसे निकाला? सिर्फ लास्ट वेरिएबल पर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, नोटिस करिए सबसे पहले 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? क्यों? देखिए MED है उसमें, इसलिए 2 आएगा। फिर कौन आएगा? 3 आएगा। थर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए MEM है, इसलिए थर्ड आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? फिफ्थ आ रहा है। अब फिफ्थ में नोटिस करिएगा, देखिए पहले सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, अच्छी बात है। फिर फिफ्थ आ रहा है। फिफ्थ में नोटिस करिए, फिफ्थ और फोर्थ में यहाँ पे MET है, यहाँ पे MET है, यहाँ पे A दिया हुआ है, दैट्स वाई फिफ्थ आता है पहले। फिर आपका आता है METH, दैट्स कॉल्ड फोर्थ। और लास्ट में आता है MOT, दैट्स कॉल्ड 1। नोटिस करिए, अगर मैं क्वेश्चन से आंसर बनाऊं तो सोचिए समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और अगर मैं आंसर से क्वेश्चन बना रहा हूं, अपने ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर बना रहा हूं, तो मुझे समय कम लग रहा है। और उसका तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर मान लेते हैं नन ऑफ दीज दे रखा है, तब आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। याद रखिए, आप देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो नेचुरल सी बात है 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। और जो 3 गलत है आपने फैसला कर लिया और आंसर बना लिया। लेकिन बाई चांस अगर नन ऑफ दीज भी अवेलेबल है, तब आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं आपने 1 नंबर टिक कर दिया और नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। तो इस वजह से आपको उस केस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। इस बार नोटिस करिए, पूछा जा रहा है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, ये मिसलेनियस पार्ट में जाएगा, क्योंकि ये डिक्शनरी बेस नहीं है। ये डिक्शनरी बेस नहीं है, आपको इसका मीनिंग निकालना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, रिटर्न जर्नी, ट्रैवल अरेंजमेंट, होटल स्टे और साइट सीइंग, और फिर क्या है, रीचिंग डेस्टिनेशन। अब आपको इसकी मीनिंग को पकड़कर कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा बाद में जाएगा, उसको फैसला कर कर अपना आंसर कोड करना होगा। तो इसके लिए भी आपको हेल्प करेंगे ऑप्शंस। नोटिस करिए ऑप्शंस, यहां से भी हम इसको ऑप्शन की हेल्प से ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नोटिस करिए सबसे लास्ट में कौन बैठा है, 4 और 1। या तो 1 1 लिखा हुआ है तो 4 लिखा हुआ है। तब आप फैसला करिए 4 और 1 में कौन सा पार्ट सबसे लास्ट में आना चाहिए। साइट सीइंग सबसे लास्ट में आएगा कि रिटर्न जर्नी आएगा? तो नेचुरल सी बात है, जब आप जर्नी खत्म कर चुके होंगे तो वहां से लौट रहे होंगे, तो रिटर्न जर्नी सबसे लास्ट में आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 के बेसिस पर आपका ऑप्शन नंबर ए फिनिश हो गया। अब देखिए सबके लास्ट में 1 1 है, ये तो सभी को क्लियर हो रहा है। फिर नोटिस करिए 4 और 2 में फैसला करिए कि दोनों में कौन सा पार्ट पहले और बाद में होगा। तो 1 वाला तो आपका खत्म हो चुका है, नेचुरल है। अब देखिए 4 और आपका बचा है 2, तो 4 और 2 में फैसला करिए कि ट्रैवल अरेंजमेंट पहले होगा या साइट सीइंग पहले होगा। नोटिस करिए, और अगर 4 और 2 नेचुरल है, जो ऑर्डर दे रखे हैं इनके ऑर्डर को हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 और 2 में कौन सी चीज पहले आ रही, कौन सी बाद में आ रही है। और जो ऑप्शन आपका सही बन रहा है उसको पूरा कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में आप बच जाते थे, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में ये होता था कि एक अगर वेरिएबल कट गया तो दूसरे को चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर बन रहा है उसको बनाने के बाद पूरा चेक भी करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं 4th को ले लेता हूँ लास्ट में, तो देखो 4th वाले 2 पार्ट आ रहे हैं, और मैंने सेकंड को, अब देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है उसको जरा रीड करते हैं, जरा रीड करते हैं। सबसे पहले 5 आ रहा है, 5 दैट मीन्स की रीचिंग डेस्टिनेशन। सबसे पहले रीच डेस्टिनेशन पे सबसे पहले पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, 3rd होटल स्टे। फिर क्या आ रहा है, 4th साइट सीइंग। फिर कौन आ रहा है, ट्रैवल अरेंजमेंट। अब एक चीज बताइए, ट्रैवल अरेंजमेंट आप पहले करेंगे या बाद में करेंगे? नेचुरल सी बात है पहले करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका फिनिश हो गया। अब बचा कौन, बी और सी। अब बी और सी में फैसला करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए 3rd और 2 में फैसला करना है पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा। ध्यान से देखते हैं 3rd और 2 में क्या है। देखिए 3 ये है, 2 ये है। ट्रैवल अरेंजमेंट पहले होगा या होटल स्टे पहले होगा? नोटिस करिए, सबसे पहले आपको अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके बारे में, ट्रैवल के बारे में पूछेंगे, ट्रैवल अरेंजमेंट कराएंगे, ट्रैवल अरेंजमेंट पहले करेंगे। और जब ट्रैवल अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद वहां पे पहुंचेंगे रीचिंग डेस्टिनेशन। नोटिस करिए 2 फिर 5, नोटिस करिए 2 और 5। उसके बाद क्या होगा, होटल स्टे करेंगे। फिर क्या होगा, साइट सीइंग करेंगे, देखेंगे जाकर।
और लास्ट में क्या होगा, रिटर्न जर्नी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया। तो ये ऑप्शन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो नोटिस करिए मिसलेनियस पार्ट थोड़ा सा अलग होगा कंपैरिजन डिक्शनरी ऑर्डर से, याद रखिएगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर इजी होता है, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े से अलग होता है। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपसे पूछ रहा है डिसेंडिंग मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहली बात तो मीनिंगफुल भी होना चाहिए और डिसेंडिंग होगा, ये भी उसने मेंशन कर दिया, तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड सन सन, फादर सन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन। नोटिस करिए बहुत सारे रिलेशन दे रखे हैं, कुछ ब्लड रिलेशन से कोरिलेटेड है। तो ये अगर ब्लड रिलेशन आपने पढ़ रखा है तो ये आपके लिए इजी होगा पता लगाना कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, और हमें ऑप्शन भी थोड़े हेल्प करेंगे। तो नोटिस करिए सबसे बड़ा, अगर मैं डिसेंडिंग में बड़ा पकड़ूं तो सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए फोर्थ वाले को सबसे पहले, देखिए यहां भी फोर्थ है, यहां भी फोर्थ है, लेकिन एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया डिसेंडिंग है, तो हमें इस वाले फोर्थ को पहले फोकस करना पड़ेगा। जरा देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें फोर्थ है उसको हम टिक कर दें, उसको हम चेक करेंगे प्रॉपर वे में। अगर वो मीनिंगफुल बन रहा है तो अच्छी बात है। नोटिस करिए सबसे पहले ग्रैंडफादर आ रहा है, अच्छी बात है। अगर हम जनरेशन चार्ट बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है ग्रैंडफादर सबसे ऊपर होते हैं, ग्रैंडफादर हो गए। अब ग्रैंडफादर के बाद जो उसके नीचे होगा वो कहलाते हैं फादर। क्या कहलाते हैं, फादर। और नेचुरली देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, फादर। सबसे पहले कौन आ रहा है, ग्रैंडफादर नंबर 1, फिर कौन आ रहा है, फादर नंबर 2। फादर का जो बेटे होंगे उनको क्या बोलेंगे, सन। देखिए नंबर 3 आ रहा है, मैच कर रहा है। अब नोटिस करिए ग्रैंड सन्स सन, ग्रैंड सन तो ये हुआ, और ग्रैंड सन्स के सन ये होते हैं, तो यहां पर आएगा। अब नोटिस करिए ग्रैंड सन कौन होता है, यही कहलाते हैं ग्रैंड सन। नोटिस करिए, और जो इनका बेटा होगा वो कहलाएगा ग्रैंड सन्स सन। तो नोटिस करिए पहले 5 और 1 में नेचुरल सी बात है 5 पहले आएगा, ग्रैंड सन पहले आएगा और ग्रैंड सन्स सन उसके नीचे आएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर ए होगा। सबसे पहले 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 है, लास्ट में 1 है। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर, देन फादर, देन सन, और उसके बाद ग्रैंड सन्स, उसके बाद लास्ट में ग्रैंड सन्स सन इज द राइट ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट आंसर होगा, तो एकदम सही है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।